हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि आज देखिए, आज है आप लोगों का 1 अगस्त और कल 2 अगस्त को 19 से 22 सेशन का पेपर 4 का एग्जामिनेशन है। उसके बाद पार्ट 2 का 19 से 22 सेशन वाला का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, मतलब सब्सिडरी होगा, ऑनर्स दोनों ख़त्म हो जाएगा। पेपर 3 ऑलरेडी हो चुका है और पेपर 4 का एग्ज़ाम कल है। तो अब जो भी स्टूडेंट 20 से 23 सेशन वाले स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, तो देखिए, पेपर 3 का तो मैं बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाई हुई हूँ आप लोगों को, लेकिन पेपर 4 का 2-4 क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन ही करवाई हुई हूँ, 2-4 वीडियो होगा और उसके अलावा कुछ ज़्यादा विशेष करवाई नहीं हुई हूँ। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे पेपर 4 के सभी चैप्टर को। तो आज हम लोगों का स्टार्ट होगा वेक्टर कैलकुलस। ओके, पहले वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर स्टैटिक्स और डायनेमिक्स को पढ़ेंगे। ऐसे वेक्टर कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का सिर्फ VVI क्वेश्चन बताऊंगी और उसका सोल्यूशन बताऊंगी, और बस इतना ही करके हम लोग पेपर 4 को कंप्लीट करेंगे। हम लोगों का आज से मकसद है पेपर 4 में 100/100 स्कोर करना। बाकी पीछे क्या हुआ, पार्ट 1 में कैसा रिजल्ट दिया, इससे आप लोग अभी तो रिजल्ट आया नहीं है 20 से 23 सेशन का, लेकिन फिर भी कुछ भी मतलब नहीं रखना है। ओके, जो भी होगा देखा जाएगा। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से पेपर 4। तो एक बार भगवान जी का नाम ले लीजिए, फिर करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को वेक्टर कैलकुलस में पढ़ना क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर। तो आप लोगों को 3 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट पढ़ना है। तो पहले समझिए बात, 3 वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ना, वो क्या होता है। तो आप लोग कोई एक वेक्टर लीजिएगा, कोई भी वेक्टर ले लीजिए अपने मन से। ओके, कोई भी एक वेक्टर ले लीजिए और इसका डॉट देखिए, पहले क्या करना है, ABC 3 वेक्टर ले लेना है। क्यों 3 वेक्टर लिए, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो ABC 3 वेक्टर ले लिए, पेन से समझाती हूँ, आप लोगों को देखने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग कोई भी 3 वेक्टर का पढ़ रहे हैं तो ABC ले लिए। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, या फिर बोल लीजिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से डिफाइन है कि एक को ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए और बाकी 2 का क्रॉस, और फिर इन दोनों को आपस में डॉट कर दीजिएगा। यही आप लोगों का कहलाता है, क्या कहलाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ऐसे ABC 3 लिए हुए, कोई भी एक ले लीजिए, B भी ले सकते हैं, और A और C में क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और इन दोनों को आपस में क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। ये आप लोगों को कहलाता है क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आप लोगों को समझ में आया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, ऐसे डिफिनेशन तो आप लोगों को बुक में भी मिल जाएगा, गेस्ट पेपर में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। ओके, आप मेरा नोट्स भी परचेज कीजिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन समझना ज़्यादा जरूरी है। तो अगर समझे रहिएगा तो फिर एग्जामिनेशन में आसानी से लिख पाइएगा। तो अगर एग्जामिनेशन में आ जाता है डिफाइन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो आप क्या लिखिएगा, इफ ABC आर 3 वेक्टर देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ 1 वेक्टर विथ अनदर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। कुछ इस प्रकार से लिखिएगा, पढ़िए, इफ ABC भी एनी 3 वेक्टर, कोई भी 3 वेक्टर लिए ABC। ओके, देन देखिए, गेस्ट पेपर में जो आप लोगों का लैंग्वेज होगा वो यहाँ पे नहीं होगा, इसको इस लैंग्वेज से अलग बनाया गया है ताकि आप लोग समझ सके। ओके, देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 1 वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर ले लीजिए ABC में से, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे उसका किसके साथ, विद द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 वेक्टर। मतलब जो 2 बच जाएगा उसका वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, और जो पहला वेक्टर था उसके साथ डॉट करेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। डेफिनेशन याद हुआ। अगर आप लोग चलते फिरते किसी से आप लोगों से पूछ ले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। अगर कोई भी 3 वेक्टर होगा तो हम लोग कोई एक वेक्टर का डॉट करेंगे किसी अदर 2 वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट का, अदर 2 वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट का। ओके, मतलब आप लोग इंग्लिश में बताना चाहिएगा तो बोल दीजिएगा, इफ ABC आर एनी 3 वेक्टर देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 1 वेक्टर विद द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 वेक्टर इज कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इतना तक आप लोगों को कोई भी मतलब कि समझने में दिक्कत नहीं आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल में लिए यही एक पहला वेक्टर, एक वेक्टर लिए और इसका डॉट किए क्या, अदर 2 के वेक्टर प्रोडक्ट का, इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो रिटर्न एज ABC, जो है ना, बस उसको इस टाइप से लिख लेना है, इट इज ऑल्सो रिटर्न एज ABC। और देखिए, सिर्फ हम लोग
ए को ही लेके मतलब कोई एक वेक्टर लेके डॉट करना है कोई अदर टू के वेक्टर प्रोडक्ट का, तो ऐसा भी तो हो सकता है हम लोग एक वी वेक्टर ले लेंगे और ए और सी का डॉट वेक्टर प्रोडक्ट करके दोनों का आपस में डॉट कर देंगे, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं ना हम लोग। सिमिलरली बी डॉट सी क्रॉस ए, दैट मीन्स इसका अगर इस टाइप से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बी सी ए। इसमें देखिए ए बी सी लिखे, ए बी सी, इसमें क्या हो जाएगा बी सी ए, तो बी सी ए लिख दिए। एंड यहाँ पे सी ले लेंगे और ए और बी का क्रॉस कर देंगे, दैट मीन्स इसको क्या लिखेंगे सी ए बी। आर ऑल्सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आप लोगों को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एग्जामिनेशन में हर साल आता है। डिफाइन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड गिव इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप लोग डेफिनेशन भी लिखते हैं तो आप लोगों को 3-4 नंबर दे दिया जाएगा, और इस तरीके से अच्छे से लिखेगा तो आराम से दे देगा। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं रहता है, तो मैथमेटिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट है तो वो याद करने के उद्देश्य से मैथ्स लिए नहीं होंगे, वो तो बस समझने के लिए कैलकुलस मतलब कि क्वेश्चन कैसे बनता है उनका ये मोटो रहा होगा ना, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि वो उनको रटने वाला विद्यार्थी बना, इसलिए मैं अच्छे से समझा रही हूँ। अब हम लोग क्या देखेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या है, मैं थोड़ा सा बोल के बता देती हूँ। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, वो हम लोगों को जो है ना वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड देता है। ओके, क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड देता है। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यही है। लेकिन सिर्फ बोल देने से ऐसा थोड़ी आप लोग को एग्जामिनेशन में नंबर दे देगा, और आप लोग बहुत अच्छे से समझ भी लेते हैं फिर भी आप लोग को थोड़ी नंबर दे देगा जब तक आप लोग अपने कॉपी में उस प्रकार से नहीं लिखेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लिख के अच्छे से समझेंगे ताकि आप लोग एग्जामिनेशन में लिख पाइएगा। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, लेट अस कंसीडर अ पैरेललोपाइप्ड। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, एक पैरेललोपाइप्ड बनाइए। यहाँ पे पैरेललोपाइप्ड आप लोग को बनाने आता है, मुझे तो बनाने नहीं आता बट ट्राई करती हूँ। ये आप लोग का एच है, इसका साइड ए है, ये बी है, और ये सी है, ये ओ है, ए है, बी है, नहीं इसको भी नहीं, देखिए कैसे कैसे लिया है इसमें ओ, अच्छा इसको ए लिया है, इसको बी लिया है, इसको सी लिया है, इसको डी लिया है। कुछ इस प्रकार से डायग्राम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से बनाया गया हुआ है। ओके, तो हम लोग क्या करिए, एक पैरेललोपाइप्ड कंसीडर किए, वही लिखे लेट अस कंसीडर पैरेललोपाइप्ड हुज कॉन्करेंट एज आर। तो इसका जो है एडजेसेंट साइड वो ए क्या है, ओ ए जो है वो ए है, ओ बी जो है वो बी है, और ओ सी जो है सी है। तो बस अभी एक पैरेललोपाइप्ड कंसीडर किए और लिखे हैं, तो हम लोग वहीं लिख दिए लेट अस कंसीडर पैरेललोपाइप्ड हुज कॉन्करेंट एज आर ओ ए इक्वल टू ए और ओ बी इक्वल टू बी एंड ओ सी इक्वल टू सी। ओके, तो अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, देन द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड वेक्टर प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, ये है वी है और ये सी है। तो आप लोग का न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड जो होगा वो वेक्टर प्रोडक्ट का वो होगा बी क्रॉस सी के बराबर, और बी क्रॉस सी क्या देता है आप लोगों को, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बी क्रॉस सी जो है ना वो आप लोगों को ये जो है ना ये इसका पैरेललोग्राम का एरिया होता है। ओके, जो पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं ना वो बी क्रॉस सी से निकालते हैं। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, बी क्रॉस, हेंस द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट वी क्रॉस सी, और वी क्रॉस सी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ओ बी डी सी। ओके, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और इसका जो डायरेक्शन होगा कैसे निकलेगा, बी क्रॉस सी से। ओके, राइट हैंड थंब रूल से भी इसका डायरेक्शन निकालते थे। तो ओ बी डी सी एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन बी एंड सी। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो बी और सी के परपेंडिकुलर होगा। और हम लोग मान लेंगे क्या, एच जो है वो पैरेललोपाइप्ड का हाइट है। तो लेट एच बी द हाइट ऑफ द पैरेललोपाइप्ड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो आप लोगों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या बोलता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेफिनेशन बोलता है ए डॉट बी क्रॉस सी। ओके, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू डॉट प्रोडक्ट का डिफिनेशन मैं बताती हूँ। देखिए डॉट प्रोडक्ट का कोई आप लोगों को डिफिनेशन पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यही आप लोगों को ए क्रॉस बी का पूछे तो इसका डिफिनेशन क्या बोलता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ओके, ये बात समझ में आ गया। तो यही आप लोग इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी। ओके, तो बी क्रॉस सी क्या है, बी क्रॉस सी है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस सी है। ओके, बी क्रॉस सी। और ए कॉस थीटा क्या है, तो देखिए आप लोग अगर इसका देखिए यहाँ पे आप लोग इस डायग्राम देखिए, ये डायग्राम ये है आप लोग का थीटा, और ओ ए जो है वो ए है। तो आप लोगों का जो प्रोजेक्शन होगा ना, प्रोजेक्शन होगा ए का ऑन बी क्रॉस सी,
तो बी क्रॉस सी ये है, और ए का प्रोजेक्शन जो होगा वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। ओके, तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन जो है वो आ जाएगा ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी। ओके, और न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी किसके बराबर होता है, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OBDC और इनटू हाइट। और तो ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम OBDC इनटू H। और ये जो है ना वॉल्यूम एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इनटू हाइट जो है वो किसके बराबर होता है, वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड के बराबर होता है। तो यही हम लोग यहाँ से दिखा पाए इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की। इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना ए डॉट बी क्रॉस सी, वो हम लोग को क्या देता है, ए डॉट बी क्रॉस सी किसके बराबर आया, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड के बराबर आया। ये बहुत सारे स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होती है, लेकिन आप लोगों को नहीं दिक्कत हुआ होगा। बस हम लोग एक पैरेललोपिड कंसीडर किए जिसका साइज हम लोग का था ABC था, और बस हम लोग यही कंसेप्ट का यूज करके हम लोग दिखा दिए क्या, ए डॉट बी क्रॉस सी जो है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड के बराबर है। इसी तरीके जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी का दिखाया ना, इसी तरीके जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी का दिखाया, उसी तरीके से हम लोग बी डॉट ए क्रॉस सी का भी दिखा देते, सी डॉट ए क्रॉस बी का भी दिखाए थे। तो बस सारा दिखाने की जरूरत नहीं है, बस एक दिखा दिए काफ़ी है। ओके, तो देखिए क्या है, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट द अदर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी डॉट सी क्रॉस ए एंड सी डॉट आर ऑल्सो इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड। ओके, तो ये रहा आप लोगों का क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, ज़्यादा नहीं, मतलब अभी जितना तक हो पाएगा, अभी 3 प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, बाकी बाद में पढ़ेंगे। ओके, लेक्चर में पूरा खत्म नहीं करना है, डेली 7 बजे आप लोगों को शाम को आना है और अपने पेपर 4 के क्लास को कंटिन्यू करना है। ओके, आप लोग भी नोट्स बनाइए अच्छी तरीके से। देखिए क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट द पोजीशन ऑफ डैट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। मतलब समझिए आप लोग, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो आप लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो ये ब्रैकेट का ये जो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का जो पोजीशन है ना, उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं क्या, ए डॉट, ऐसे नहीं, ए डॉट बी क्रॉस सी है ना, तो वो आप लोग इसको ए क्रॉस बी और डॉट सी कर सकते हैं। ओके, मतलब जो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का क्या पोजीशन जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या हुआ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का पहला प्रॉपर्टीज क्या हुआ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का पहला प्रॉपर्टीज है हम लोग डॉट और क्रॉस का पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। यही लिखा हुआ है, इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। दैट मीन्स ए डॉट बी क्रॉस सी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए क्रॉस बी इंटू सी डॉट सी। मतलब देखिए, डॉट की जगह पे क्रॉस कर दिए, क्रॉस की जगह पे डॉट हम लोग कर सकते हैं। और इसको क्या डिनोट करते हैं, ए बी सी किसके बराबर होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी के। ओके, हम लोग क्योंकि इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, स्केलर का प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से हम लोग इसका BCA का भी देख लेंगे, यही होगा, और CAB का भी इसी तरीके से यही होगा। ओके, अब हम लोग दिखाएंगे ये जो हम लोग अभी मैं बताई हूँ ना, ए डॉट बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल होता है, तो यही अब हम लोग दिखाएंगे। चलिए, ए डॉट बी क्रॉस सी हम लोग को क्या देता है, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या है, ये हम लोग का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, हम लोग का वॉल्यूम देता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड। तो ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू वी है, वेयर वी जो है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड। उसी तरीके से सिर्फ हम लोग का ए डॉट बी क्रॉस सी थोड़ी देता है, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कोई भी हो वो आप लोग का वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड देता है। तो हम लोग का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो इसके भी तो बराबर होता है, बी डॉट सी क्रॉस ए, तो ये भी बी के बराबर है। तो सी डॉट ए क्रॉस बी भी किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो देखिए, तो सी डॉट ए क्रॉस बी किसके बराबर, बी के बराबर है, और ए क्रॉस बी डॉट सी भी कीजिएगा तो वो भी बी के बराबर होगा। तो हम लोगों का ये, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, ये भी बी के बराबर है, ये भी बी के बराबर है, और हम लोग का ए डॉट बी और बी डॉट ए जो है वो बराबर होता है। तो आप लोग अगर ये देखिएगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लोगों को क्या आया, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी और इक्वल किसके आया, ए क्रॉस बी डॉट सी के आया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग देखें, क्या देखें,
ये इसका स्किलेट ट्रिपल प्रोडक्ट का पहला प्रॉपर्टीज़। और भी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन बाकी के प्रॉपर्टीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये आप लोग का रेगुलर क्लासेस चलेगा, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, कोचिंग में जैसे चलता है ना, उस तरीके से एक ही दिन में पूरा खत्म नहीं होगा। बाद में रिवीजन वीडियो आएगा जब एग्जामिनेशन का डेट आ जाएगा। जब तक एग्जामिनेशन का डेट नहीं आता है तब तक हम लोग पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, एक वीडियो में इतना ही रहने देती हूँ, ज़्यादा आप लोगों को परेशान नहीं करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जितने भी 20 से 23 सेशन के स्टूडेंट है, 21 से 24 सेशन के स्टूडेंट है, 22 से 25 सेशन के स्टूडेंट है, वो सब पार्ट 2 में तो जाएंगे ही ना जाएंगे एक दिन। तो उन सभी को इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो सभी स्टूडेंट अभी नहीं पढ़ेंगे, वो अपना रख लेंगे, बाद में ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन 20 से 23 सेशन वाले स्टूडेंट इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आप लोग का भी एग्जाम अक्टूबर तक तो हो ही जाएगा। सितंबर में बोला गया है, लेकिन अक्टूबर में ले लेगा। ओके, अक्टूबर में नहीं तो नवंबर में पक्का ही ले लेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन। ओके बाय, थैंक यू।